हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ सजेशन। पिछले क्लास में हमने गति, दूरी, विस्थापन, वेग और चाल की परिभाषा पढ़े थे और उसमें अंतर देखे थे। ठीक है, आज की क्लास में हम आगे बढ़ जाते हैं और आज का न्यू टॉपिक है एक समान चाल। ठीक है, क्लियर। तो एक समान चाल क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को हम बोलते हैं एक समान चाल। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल को हम क्या बोलते हैं? एक समान चाल। मान लो कोई व्यक्ति है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, वो 1 मिनट में कितना मीटर चलता है? 100 मीटर चलता है। 1 मिनट में कितना? 100 मीटर चलता है। दूसरे मिनट में कितना चलेगा? सेकेंड मिनट में भी कितना चलेगा? 100 मीटर। मतलब टोटल 200 मीटर चल जाएगा 2 मिनट में जी। अगले तीसरे मिनट में और कितना चलेगा? 100 मिनट। फिर चौथे मिनट में कितना चलेगा? 100 मिनट। मतलब समान समय में उसकी तय की गई दूरी क्या है? समान है। तो ऐसे कंडीशन में उसके चाल को हम क्या बोलेंगे? एक समान चाल। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, ओके, ठीक। तो ये एग्जाम्पल था। ठीक, क्या बोल रहा हूँ? जब समान समय में कोई वस्तु समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को बोलते हैं एक समान चाल। ठीक है, तो ये एक समान चाल यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन है, परिभाषा है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे का टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक समान गति। क्या? एक समान गति। जब समान समयांतराल में वस्तु का विस्थापन समान हो, जब समान समयांतराल में वस्तु का विस्थापन क्या हो? समान हो, तो उसके वेग को हम बोलते हैं एक समान वेग। तो उसके वेग को क्या बोलते हैं? एक समान वेग। तथा उसकी गति कहलाती है एक समान गति। तथा उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान गति। क्या बोल रहा हूँ समझिएगा। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में, मतलब जब किसी वस्तु का विस्थापन समान समयांतराल में समान हो, जब किसी वस्तु का विस्थापन समान समयांतराल में समान हो तो उसके वेग को हम क्या बोलते हैं? एक समान वेग। तथा उसकी गति को हम क्या बोलते हैं? एक समान गति। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, पहले घंटे में मान लो कोई चींटी चल रहा है, पहले घंटे में वो कितना मीटर चलता है? 10 मीटर। पहले घंटे में उसका विस्थापन कितना होता है? 10 मीटर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भैया, ठीक है, समझिएगा। तो दूसरे घंटे में भी क्या होना चाहिए? 10 मीटर विस्थापन होना चाहिए। तीसरे घंटे में भी क्या? 10 मीटर विस्थापन होना चाहिए। मतलब सेम टाइम में सेम विस्थापन हो तो उसके वेग को हम क्या बोलते हैं? एक समान वेग। और उसकी गति को बोलते हैं एक समान गति। मेरा बात समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक, कहने का मतलब ये है कि भैया जब किसी वस्तु का विस्थापन समान समयांतराल में समान हो तो उसके वेग को बोलेंगे एक समान वेग। तथा उसकी गति को ही हम क्या बोलते हैं? एक समान गति। बात क्लियर हो रहा है? ठीक, तो ये हो गया एक समान गति का परिभाषा। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका परिवर्ती गति। परिवर्ती गति में क्या होगा? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी जो चाल है परिवर्ती चाल कहलाती है। वेग है वो परिवर्ती वेग कहलाती है। और गति क्या कहलाती है? परिवर्ती गति। उसकी गति क्या कहलाती है? परिवर्ती गति। मतलब चेंज होते रहता है। फिर से बोल रहा हूँ, जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को क्या बोलते हैं भैया? परिवर्ती गति बोलते हैं। जैसे कि कोई आदमी 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ता है, 5 किलोमीटर दौड़ता है जी। दूसरे घंटे में वो 4.5 किलोमीटर दौड़ता है। फिर तीसरे घंटे में वो कितना किलोमीटर दौड़ता है? 3 किलोमीटर। और चौथे घंटे में कितना दौड़ता है? मात्र 2 किलोमीटर दौड़ता है ना। तो यहाँ पे देखिए समय समान है लेकिन उसका जो दूरी है, तय की गई दूरी है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसके गति क्या कहलाती है? परिवर्ती गति या असमान गति। ओके, क्लियर। तो ये हो गया परिवर्ती गति का परिभाषा। ठीक है जी।
ठीक है, तो एक बार देख लेंगे। ये है आपका एक समान गति, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले, ये एक समान गति है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्या, एक समान चाल। ठीक है ना। और अभी हमने देखा परिवर्ती चाल या परिवर्ती गति। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, दिए गए समयांतराल में वस्तु के कुल विस्थापन, दिए गए समयांतराल में वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समयांतराल के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। दिए गए समयांतराल में वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समयांतराल के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं बेटा। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। इतना याद रखना है, समय बोलो या समयांतराल आपकी मर्जी, बोलो। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद आता है एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ। एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, तो एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो स्थिति और समय के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है, स्थिति समय ग्राफ। एक समान गति में स्थिति और समय के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है, एक स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ। और याद रखना है आपको, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। कैसे होता है इसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मान लो x अक्ष किसको शो कर रहा है, समय को शो कर रहा है, और y अक्ष किसको शो कर रहा है जी, स्थिति को शो कर रहा है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे मैं जो अंतराल ले रहा हूँ, समय का अंतराल ले रहा हूँ, वो एक एक मिनट का ले रहा हूँ। कितने कितने मिनट का, एक एक मिनट का। देखिए यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 200 मीटर, यहाँ पे 300 मीटर, यहाँ पे 400 मीटर, यहाँ पे 500 मीटर। ठीक है, समान समय में समान दूरी तय करती है कोई वस्तु, तो उसकी गति को हम बोलते हैं एक समान गति, है ना। तो यहाँ एक समान गति की बात हो रही है, तो अंतराल को क्या ले रहा हूँ, सेम ले रहा हूँ। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति एक मिनट में, ये समय जो है वो किस में दिया है, मिनट में दिया है मान लो, और ये किस में दिया है, मीटर में दिया है। ये किस में दिया है जी, मीटर में दिया है मान लो। ठीक है, मान लो व्यक्ति एक मिनट में कितना दूरी चलता है, 100 मीटर चलता है। तो पहले मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा, पहले मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 100 मीटर, है ना। पहले मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 100 मीटर। तो ये आगे बढ़ाया इसको और इसको आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे कटान बिंदु मिला। ठीक, दूसरे मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा, 200 मीटर। दूसरे मिनट में कितना दूरी तय किया, 200 मीटर, तो कटान बिंदु यहाँ पे मिलेगा। ओके, तीसरे मिनट में वो कहाँ पे चले जाता है, 300 मीटर। 300 मीटर दूर चले जाता है। ठीक है, 300 मीटर दूर चले जाता है, तो यहाँ कटान बिंदु मिलेगा। चौथे मिनट में कहाँ चले जाता है वो, 400 मीटर दूरी पर चले जाता है। कितने दूरी पर चले जाता है जी, 400 मीटर दूरी पर, तो यहाँ कटान बिंदु मिलेगा। ठीक है, पाँचवें मिनट में वो कहाँ चले जाता है, 500 मीटर चल जाता है। कितना चल जाता है, 500 मीटर, तो यहाँ पे कटान बिंदु मिलेगा। ठीक है, अब जो कटान बिंदु है उसको अपन मार्क कर लेते हैं, ये और ये। ठीक है, अब ये पूरे कटान बिंदु को, प्रतिच्छेद बिंदु को हम मिलाएंगे। क्या करेंगे, मिलाएंगे। देख लीजिए, मिला देते हैं। मिला रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है भैया, एक सरल रेखा मिल रहा है। एक सरल रेखा मिल रहा है ना, तो इसी चीज को मैं बोल रहा था कि एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। स्थिति समय ग्राफ क्या होती है जी, एक सरल रेखा होती है। कहाँ, एक समान गति में। एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ क्या होती है, सरल रेखा होती है। ठीक,
तो मैंने बोला यहाँ पे एक एक्स एक्सिस खींचा, एक वाई एक्सिस खींचा। एक्स किसको शो कर रहे हैं, समय को, और वाई किसको शो कर रहे हैं, स्थिति को। ठीक है, हमको स्थिति समय ग्राफ क्या मिलता है, सरल रेखा। तो डायरेक्ट ऐसे लाइन खींच दिया, अभी समझाया कैसे मिलता है। ठीक, और यहाँ पे बोलना है आपको, मान लो किसी वस्तु का समय t1 पर स्थिति कितना है, x1। समय t1 पर स्थिति कितना है, x1, और t2 पर स्थिति कितना है जी, x2। t1 पर स्थिति x1 है तो दोनों का कटान बिंदु A पर मिल रहा है। t2 पर स्थिति कितना है, x2 है तो दोनों का कटान बिंदु कहाँ पे मिल रहा है, B पर मिल रहा है। ठीक, इतना बोल दिए। हमने बोला स्थिति समय ग्राफ में ये वाला ग्राफ जो है, ये जो लाइन दिख रहा है डार्क लाइन, वो क्या है, स्थिति समय ग्राफ। क्या है, स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ में हमने दो बिंदु लिया, कौन कौन, A और B। स्थिति समय ग्राफ में क्या लिए बेटा, दो बिंदु लिए, A और B। A का संगत स्थिति क्या है, x1 है, और संगत समय क्या है, t1 है। B का संगत स्थिति कौन है, x2, और समय कौन है, t2। दिख रहा है साफ साफ। A का संगत स्थिति x1 और समय t1 है। B का संगत स्थिति क्या है, x2, और समय क्या है, t2। ठीक, अब हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है बेटा, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है जी, विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो इसका विस्थापन कितना हुआ है जी, पहले x1 में था, वो कहाँ चले गया, x2 में। तो विस्थापन की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, x2 माइनस x1। ठीक है, और समयांतराल कितना है, पहले t1 था और क्या हो गया, t2। तो समयांतराल की जगह मैं क्या ले लूंगा, t2 माइनस t1। ओके, अब देखिए x2 माइनस x1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं भैया, x2 माइनस x1 की जगह क्या लूंगा, मान लो ये वाले पॉइंट को मैं आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट का नाम है मेरे पास C। ठीक है, तो x2 माइनस x1 किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, BC के। देखो x2 माइनस x1 किसके बराबर होगा, BC के, और t2 माइनस t1 किसके बराबर होगा, AC के। कैसे आ रहा है देखो, देखो भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, t2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, वो t1 है। तो t2 माइनस t1 चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट निकलेगा ना, t2 में t1 को घटाऊंगा तो ये वाला पार्ट निकलेगा, और ये किसके बराबर है, AC के बराबर है। ये किसके बराबर है, AC के। ठीक उसी प्रकार यहाँ तक की दूरी क्या है, x2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, x2, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1। ठीक है बेटा, तो जब मैं x2 माइनस x1 करूँगा, x2 में x1 को घटाऊंगा तो ये वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, x2 माइनस x1 के जगह मैं लिख देता हूँ BC। x2 माइनस x1 के जगह क्या ले देता हूँ, BC। वेग के जगह VC, x2 माइनस x1 के जगह BC, और t2 माइनस t1 के जगह क्या लेता हूँ, AC। रखने पर मुझे V इक्वल टू क्या मिलेगा, BC अपॉन AC। ठीक, अब आप देखिए, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC या ABC, मान लो ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो मैं बोलूँगा इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC में, ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा लंब के जगह क्या रखोगे, लंब के जगह BC, और आधार के जगह क्या रख दोगे जी, AC। लंब के जगह BC और आधार के जगह क्या दिख रहा है आपको, AC। तो मैं रख दिया यहाँ पे BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC के जगह मैं क्या रख सकता हूँ, tan थीटा। तो V इक्वल टू क्या लिख दिया, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, V इक्वल टू क्या आ रहा है, tan थीटा। तो मैं बोल दूंगा tan थीटा क्या होता है, रेखा का प्रवणता होता है।
11th वाले मैथ्स वाले पढ़ते हैं, मैथ्स वाले बच्चे पढ़ते हैं रेखा की प्रवणता m = tan थीटा। ठीक है, प्रवणता मतलब होता है ढाल, प्रवणता मतलब क्या होता है बेटा, ढाल, याद रखना है आपको। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं स्थित एक समान गति में, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता, स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होती है, वस्तु के वेग के बराबर होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं प्रवणता किसको बोल रहा हूँ, tan थीटा को, और वेग किसको बोल रहा हूँ, v को। साफ साफ दिख रहा है। और एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ, स्थितिगत समय ग्राफ मतलब क्या मिला है, सरल रेखा। ठीक है, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के किसके बराबर होती है, वेग के बराबर होती है। क्लियर? तो ये हो गया एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया क्या, इतना ठीक है? ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या बड़ा करके ले लेंगे। ठीक है जी, ये पहले लिख दिए। ठीक है, ये पहले लिखे, उसके नीचे ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये वाला। ठीक, ये देखो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये देखो। ओके, तो एक बार और छोटा करके दिखा देता हूँ ये पूरा टॉपिक को। ये आपका नोट्स है भैया, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।